Good morning, students. I am Neha. Here I am going to discuss इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरीके से करते हैं हम एलिमेंट्स का और इसका क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इनटू डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ एन एटम वाज सजेस्टेड बाय बोर्न एंड बुरे। बोर्न एंड बुरे एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या करा था, इसको कन्फिग्रेशन को बताया था कि एलिमेंट्स की जो कन्फिग्रेशन है वो किस तरीके से हम करेंगे। इन्होंने एक फॉर्मूला बताया था 2n की पावर स्क्वायर। ठीक है, 2n स्क्वायर, ये क्या है, एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, एलिमेंट का कन्फिग्रेशन करेंगे। n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हमारा। ठीक है, कि फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने एलिमेंट्स होंगे ये हम देखेंगे। n की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो 2 और 1 की n की जगह क्या रख दिया मैंने, पुट कर दी वैल्यू 1। और इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 2 1 जा 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स। जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है हमारा उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेकेंड ऑर्बिट में n की वैल्यू कितनी रख दी मैंने, 2, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्बिट है इसलिए मैंने इसकी 2 वैल्यू रख दी। तो 2 की पावर 2, तो कैसे करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए सेकेंड ऑर्बिट में। थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे हमारे, 18 इलेक्ट्रॉन्स। फोर्थ ऑर्बिट में तो n की वैल्यू क्या पुट कर दी मैंने, 4 कर दी, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 16 2 जा 32, 32 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। फिफ्थ ऑर्बिट में n की वैल्यू 5 पुट करी, उसका स्क्वायर किया तो कितना हो गया, 50 इलेक्ट्रॉन्स। तो मेरे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 50 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट ऑर्बिट होगा, ये जो हमारा फर्स्ट ऑर्बिट होता है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और सेकंड ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेरे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, कि किस तरीके से हमें एलिमेंट्स के नंबर को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स को। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताती हूँ। हाइड्रोजन के कितने एटॉमिक नंबर होता है, 1। मैंने आपको कल बोला था कि एटॉमिक नंबर्स आपको सभी को लर्न करने हैं, तो अगर आपको लर्न हो गए होंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी पड़ेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, इसके जो सेल के ऑर्बिट में, मतलब इसके जो ऑर्बिट है उसमें कितने होंगे, फर्स्ट ऑर्बिट में 1 एलिमेंट। तो ठीक है, यहाँ पे कितने हैं, 1 एलिमेंट। ठीक है, अब सेकंड है इसका हीलियम के कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो इसका क्या हो गया, ऑक्टेट हो गया हमारा कंप्लीट इसका। तो इसमें कितने हो गए, 1 और 2। ठीक है, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है। तो इसको कैसे कन्फिग्रेशन करेंगे, 2 और 1, 2 लिखा और ये लिखा मैंने 1। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितना आएंगे, 2 एलिमेंट्स, तो ये देखो मैंने 2 बना दिए। और सेकंड ऑर्बिट में कितना आएंगे, 1, क्योंकि मेरे पास कितने, इसका एटॉमिक नंबर होता है 3। बेरिलियम को किससे डिनोट करते हैं, Be से, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4 है। तो मतलब 2 2 की थ्रू क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इसका। तो कितना हो गया, 2 और ये 2, तो लास्ट में कितना आया सेकंड ऑर्बिट में, 2। ठीक है, अब आता है हमारा बोरोन के अंदर कितना एटॉमिक नंबर होता है, 5। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, और सेकंड ऑर्बिट में कितने एलिमेंट्स हैं, 3। तो टोटल कितने हो गए, 5। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है। तो उसके फर्स्ट ऑर्बिट में किस तरीके से कन्फिग्रेशन होगा, 2 और 4 हो गया इसका कन्फिग्रेशन। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने एलिमेंट्स आएंगे, 2 एलिमेंट्स आएंगे, और सेकंड ऑर्बिट में कितना आएंगे, 4 एलिमेंट्स। देखो यहाँ पे 1 2 3 4, सेकंड ऑर्बिट में कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट। नाइट्रोजन का कितना होता है, 7। तो 7 होता है। तो फर्स्ट कैसे कन्फिग्रेशन हो गया, 2 और 5। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। देखो ये फर्स्ट ऑर्बिट में कितने हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। सेकंड ऑर्बिट में कितने हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। तो ये कितने हैं, 5 एलिमेंट्स। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8। तो कैसे कन्फिग्रेशन इसका होगा, 2 और 6, 6 और 2 कितने हो गए, 8 हो गए ना। तो इस तरीके से इसका क्या हो गया, कन्फिग्रेशन हो गया। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने एलिमेंट्स आए हमारे, 2 आए, और सेकंड ऑर्बिट में कितने एलिमेंट्स आए, 6 एलिमेंट्स आए इसमें। ठीक है, फ्लोरीन का कितना होता है, 9, और इसका कन्फिग्रेशन कैसे होगा, 2 और 7।
ठीक है। अब इसके फर्स्ट ऑर्बिट में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, और सेकंड ऑर्बिट में कितने एलिमेंट्स हैं, 7 एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट है नियॉन। नियॉन के क्या होता है कन्फिग्रेशन 2 और 8, ठीक है। तो कैसे होगा, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने होंगे, 2 एलिमेंट्स होंगे, और बाकी के जो होंगे वो होंगे 8 एलिमेंट्स। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हुआ, 10। सोडियम का कितना होता है, 11। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने हो गए इसके, 2 एलिमेंट्स हो गए, और सेकंड ऑर्बिट में कितने हो गए, 8 एलिमेंट्स हो गए, और फर्स्ट ऑर्बिट में कितने हो गए, 1, ठीक है। और मैग्नीशियम का कितना हो गया, 282 कन्फिग्रेशन इसका। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 एलिमेंट, सेकंड ऑर्बिट में 8 एलिमेंट्स, और थर्ड ऑर्बिट में 2 एलिमेंट। अब हमें किसका निकालना है, एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 13, और उसका कन्फिग्रेशन होता है 283। तो इस तरीके से ही हमने इसकी स्ट्रक्चर बना दी। फर्स्ट ऑर्बिट में हमारे 2 एलिमेंट, सेकंड ऑर्बिट में 8 एलिमेंट, और थर्ड ऑर्बिट में 3 एलिमेंट। सिलिकॉन का भी इस तरीके से बना दिया। फॉस्फोरस में भी 285 होते हैं, और इसका स्ट्रक्चर ये रही। अब आपको क्या करना है, सल्फर की कन्फिग्रेशन बताना है आपको, क्लोरीन का बताना है, और आर्गन का बताना है। इन तीनों के कन्फिग्रेशन मुझे नीचे कमेंट करके आपको बताने हैं कि इनका कन्फिग्रेशन क्या होगा। अब नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक केमिकल स्टेबिलिटी, मतलब ऑक्टेट एंड ड्यूप्लेट रूल। ये क्या होता है ऑक्टेट और ड्यूप्लेट? ऑक्ट का मतलब होता है 8, और ड्यू का मतलब होता है 2, ठीक है। जिसके ऑर्बिट में कितने जिसका ऑर्बिट क्या हो, कंप्लीट हो, या तो 2 एलिमेंट्स हो, जैसे कि कुछ हमारे स्पेशल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि होती है हीलियम। हीलियम के अंदर कितने एक ऑर्बिट होता है इसका, और इसके कितने होते हैं कन्फिग्रेशन, 2 होता है इसका कन्फिग्रेशन। तो इसकी आउटर मोस्ट सेल में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 2, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी क्या है, ड्यूप्लेट क्या है, कंप्लीट है, और ये क्या है, केमिकल स्टेबल है ये। और जैसे केमिकल अनस्टेबल कैसे है कि हाइड्रोजन है हमारा, हाइड्रोजन के पास कितने एलिमेंट हो, एटॉमिक नंबर होता है 1, और एलिमेंट कितने होते हैं इसके पास, 1, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा फर्स्ट ऑर्बिट है उसमें हमें कितने एलिमेंट्स चाहिए, 2 एलिमेंट्स चाहिए, ठीक है। और इसके पास कितने एलिमेंट्स है, 1 एलिमेंट्स है फर्स्ट ऑर्बिट में। इसके पास एक एलिमेंट की क्या है, कमी है। तो ये क्या है, ये केमिकल अनस्टेबल है। इसको क्या करना पड़ेगा, इसको किसी के साथ क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड वगैरह बनाने होंगे, तब इसका क्या होगा, ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ठीक है। और होता है हमारा गैसेस होती हैं ज़्यादातर, जिनके क्या होते हैं, हमारे जो लास्ट ऑर्बिट हैं वो क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। जैसे कि हमारा न्यूयॉन होता है, न्यूयॉन, ठीक है। उसके जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, 2 कंप्लीट होते हैं, और जो सेकंड ऑर्बिट है उसमें कितने होते हैं, 8 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसका क्या है, ऑक्टेट भी कंप्लीट है इसका, ठीक है। और जो बाकी के होते हैं उनमें इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, तो ये किसी और के साथ केमिकल रिएक्शन मतलब कॉम्बिनेशन बनाकर अपने ऑक्टेट को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। देखो जैसे कि हीलियम का पूरा है, तो ये केमिकल स्टेबल है। इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका कंप्लीट नहीं है, इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। या फिर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, या फिर अपना 7 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इसको किसी लेना और देना इतना इजी नहीं होता है, तो ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। थर्ड है बेरिलियम, तो इसके पास कितने हैं, 2 लास्ट ऑर्बिट में कितने हैं, 2, तो ये भी क्या करेगा, ये भी केमिकल अनस्टेबल है। बोरोन भी केमिकल अनस्टेबल है, कार्बन भी, नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन भी, और फ्लोरीन भी। न्यूयॉन क्या है, केमिकल स्टेबल है। और सोडियम के पास कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है, और इसको कंप्लीट हमारी जो लास्ट मोस्ट सेल होती है, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन अगर हों तो क्या होगा, वो हमारा केमिकल स्टेबल हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितने होते हैं, 2, सेकंड ऑर्बिट में कितने होते हैं, 8, और थर्ड ऑर्बिट में मैंने कितने बताए थे आपको, 18 बताए थे। पर अगर यहाँ पर इसने अपने 8 कंप्लीट कर दिए, तो ये क्या है, हमारा केमिकल स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारा मैग्नीशियम होता है, ठीक है। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये आपको 3 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, इनको आप नीचे कमेंट करके मुझे बताएंगे कि इनका केमिकल कन्फिग्रेशन क्या होता है।